परसों एक नया देवता आविष्कार हुआ है, मालूम है कि नहीं? परसों कौन देवता? उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में एक कुत्ता के दिमाग में कीड़ा भर गया। यूट्यूब निकालिए, समाचार पे भी वही चल रहा है। तो कीड़ा भर जाने के कारण वो कुत्ता शांत होकर के बैठ नहीं सकेगा, तो जिसके कारण वहां पर एक मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वो कुत्ता क्या किया, तो मूर्ति के चारों तरफ घूमने लगा। घूमते 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 24 घंटा अड़ता, कपार में कीड़ा काटेगा तो बेचारा करेगा क्या? नोच नहीं ना सकता है, माथे के अंदर हो। आदमी भी नहीं कि किसी को कहे कि हमको नोच रहा है, थोड़ा सा नोच दीजिए, दवाई दे दीजिए, बोल तो सकता नहीं है। तो अपने मन की पीड़ा को किसी दूसरे से सुना नहीं सकता है, तो उपाय क्या है उसके पास? किसी तरह चल के देह हाथ हिला करके अपनी खुजली को शांत करने की वो कोशिश करेगा। इसी कोशिश में वो हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो चारों तरफ वो घूमने लगा। घूमते 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 जब 48 घंटा के आसपास घूम लिया, टीवी खोल करके भी देखिए, उसके लिए एक सिंहासन बन गया है कम्बल का। मजाक नहीं कर रहा, एकदम गद्देदार कंबल बिछा दिया गया। मेरी आसनी से अच्छी आसनी उसी की है। हाँ हाँ, तो उस आसनी पर उनको बैठा दिया गया है। अब बगल में 5 ठो पंडित जी एकदम बड़का बड़का टीका वाला बैठ गया है। हाँ, फूल लेके माला लेके, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग जा करके कुत्ता के माथा पर, पैर पर माथा झुका रहा है, रगड़ रहा है। इस बात को यदि कोई बोले तो ये कबीरपंथी सब लवर लवर करता है, ये सब सनातन के विरोधी है। इतनी सी अकल जिसके पास नहीं हो भाई, बीमारी को भी तुम चमत्कार बना देते हो। भोली भाली जनता को उसके पीछे धकेल देते हो और कहते हो कि हम धर्म करें। धर्म का लेना देना क्या है इससे? धर्म की परिभाषा शास्त्रों में दी गई कि धीति क्षमा दमो स्तेयम सूचम इंद्रिय निग्रह। धैर्य धर्म है, इंद्रियों का निग्रह धर्म है, अचौर्य हिंसा अचौर्य वृत्ति धर्म है, अहिंसा वृत्ति धर्म है, दया धर्म है, क्षमा धर्म है, सत्य धर्म है। इसकी बात करते ही नहीं हो। कुत्ता को पूजो तो वो धर्म है, मछली को पूजो तो वो धर्म है, वृक्ष को पूजो तो वो धर्म। कहां से एक नया धर्म की परिभाषा लाते? सनातन धर्म है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। सनातन धर्म किसी वृक्ष देवी देवता मूर्ति पत्थर को पूजना सनातन धर्म नहीं है, बल्कि सनातन धर्म है जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये सनातन धर्म की परिभाषा है। सनातन धर्म की परिभाषा जब श्री राम जी से पूछा गया था वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत, तो श्री राम ने कहा था कि धर्म कोई मंदिर मस्जिद में विराजित होने वाला चीज नहीं है। तब वाल्मीकि रामायण में श्री राम का चिंतन है, जावाली से श्री राम का संवाद होता है। उसमें श्री राम जी से प्रश्न किया जाता है कि धर्म क्या है? तो श्री राम जी कहते सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानी सर्वाणी सत्येन नास्ति परम पदम। जो सत्य है वही इस जगत में ईश्वर है, जो सत्य है वही धर्म का मूल है, जो सत्य है वही सभी धर्मों का आधार है। सत्येन नास्ति परम पदम, सत्य तत्व से इस संसार में दूसरा कोई परम पद, कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए सत्य को ईश्वर और परमात्मा भी कह दो तो कोई आपत्ति नहीं है। ये श्री राम का दर्शन है, यही सनातन धर्म है। और इस संस्कृत के भारी भड़कम चीजों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सरल किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना। तो गोस्वामी जी तो बड़ा सनातन धर्मी है, उनको कहना चाहिए कि धर्म न दूसर मंदिर समान। उनको कहना चाहिए था कि धर्म न दूसर कोई तीर्थ समाना,
या धर्म न दूसर कोई व्रत समाना, धर्म न दूसर कुछ और समाना कह देते, लेकिन उनको सत्य समाना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि सत्य को धर्म से बड़ा माना जाएगा या धर्म उसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर सत्य का न तो कोई मूर्ति होता है, सत्य का न तो कोई मंदिर होता है, बल्कि सत्य एक चरित्र है जो व्यक्ति को अपने आचरण में उतारना पड़ता है। और इसी दर्शन की व्याख्या सदगुरु कबीर साहब के दर्शन की व्याख्या है। यही सनातन धर्म की व्याख्या सदगुरु कबीर साहब के सनातन धर्म की व्याख्या। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने पूरे दर्शन में जहां कहीं भी जीवन के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने की बात की कहे हैं, किए हैं, वहां पर राम तत्व का स्मरण किया। इसलिए बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। साहब कहते हैं उस राम तत्व को जिस दिन जान जाओगे, समझ जाओगे, उसमें स्थित हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए। इसी बात का उदाहरण मैं दे रहा था नारद जी की उस कथा से। इस सनत कुमार के पास गए और कहा कि मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए। संत मंडली ने नारद को समझाने के ख्याल से कहा कि ऐसा कीजिए कि जाकर के, जैसे अन्य लोग कहते कोई अंगूठी पहन लीजिए, और अभी नारद जी पूछने जाते तो कहते जाइए कुतेश्वर महाराज पैदा हुए उसके सामने चले जाइए। हाँ, अरे सब बनवे करता है, कोई नाम लेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन सब समझते ही हैं। सब अपने अपने नाम के साथ ईश्वर ही जोड़ते चला जा रहा है। तो कुत्ता में भी ईश्वर जोड़ दीजिए, कुतेश्वर महाराज बन जाए। तो अभी यदि वो सनक सनंदन सनत कुमार होते तो नारद जी को कहते कि भी नया नया 3 दिन पहले प्रकट हुआ, उसके पास जाइए तो समाधान जल्दी हो जाए। लेकिन उस जमाने में ये हुए नहीं, अंगूठी वाला भी पहनने की बात नहीं थी। लेकिन इसी तरह का बात पहले संत मंडली नारद जी से करते हैं, कुछ वेदों को पढ़ लीजिए। नारद जी मुस्कुराए कहे कि आपको लगता है कि मैंने वेद नहीं पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा, संतोष नहीं हुआ, तब तीर्थ कर लीजिए। नारद जी ने कि किससे बात कर रहे हैं, पहले पता मालूम है मेरा, मेरा नाम नारद है। आप एक तीर्थ करने कहेंगे मैं 1000 तीर्थ की उपमा दे दूंगा आपको। एक व्रत करने कहेंगे मैं दिन रात व्रत ही करता हूँ। कुछ नाम जपने की बात कहेंगे कि माला जपी, हम तो करताल पे भी नारायण नारायण यही मेरा सुर लगा हुआ रहता है हमेशा। तो इसलिए इधर उधर की बातों में न बहकाइए। जितना उपाय आप बता सकते हैं दुनियादारी वाला, उतना सब उपाय करके मैं थक चुका हूं, तब आपके पास। इसलिए बाहर वाला कोई उपाय मत बताइए। अब देखिए, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी का सूत्र उपनिषद में कैसे आता है। संत मंडली ने नारद जी से कहा कि पहले दूसरा कोई आता तो आपको जो जो उपाय हम बताए हैं उसी उपाय को मान के सुन के वो चला जाता, लेकिन चूंकि आप वो सब कुछ करके थक चुके हैं, इसलिए आपको मेरी बात पे यकीन तो हो नहीं रहा है। इसीलिए आप उस राम तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट, थके ना होते या अपना विवेक ना होता तो फिर मैं थोड़ा मोड़ा जो उपाय बता दिया कि शनिचर टेढ़ा हो गया तो अंगूठी पहन लो सीधा हो जाएगा, मांगलिक हो गए हैं तो ये यज्ञ कर लीजिए, ये हवन कर लिए, कुछ पैसा चढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा। दूसरे लोग इसी में बस भूले रह जाते। लेकिन आप चूंकि इन सभी कर्म कांडों से ऊब चुके हैं, इसलिए उस राम तत्व की जिज्ञासा आप प्रकट कर रहे, जानने की इच्छा प्रकट, तो अब बताना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि यो वे भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति। इस संसार में जितने क्षणभंगुर चीज है, अल्प रहने वाला है, थोड़ा समय रहने वाला है, परिवर्तन होने वाला है जिसमें, उसमें सुख विराजमान नहीं है। सुख विराजमान कहाँ है? यो वे भूमा, जो भूमा है, जो सत भूमा का अर्थ सत्य होता है, भूमा का अर्थ शाश्वत होता है। अब प्रकारांतर से कहिए तो उसी भूमा का अर्थ सनातन होता है, क्योंकि सनातन और शाश्वत दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है।
जिसको शाश्वत कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, उसी को सनातन भी कहा जाता है। तो उस सत्य में ही सुख है, उस सनातन में ही सुख है, उस शाश्वत में ही सुख है। इसी को कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं कि उस राम तत्व को जानने और उसमें स्थित होने में ही सुख है। इसके अलावा दुनिया के तुम किसी भी चीज में खाक छान मारो, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि तो हो सकती है, लेकिन परम सुख उसमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए त्रिविध दुखों से मुक्त होकर के परमानंद और परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। उस राम तत्व को जान, उस राम तत्व को जानने के संबंध में कल बहुत सारी चर्चा हो चुकी। दुर्भाग्य की बात है कि जो सदगुरु कबीर साहब उस राम तत्व के प्रचारक हैं, कबीर साहब को राम का विरोधी करार दे दिया, ये राम को नहीं मानते। लेकिन मैं इस बात का जिक्र किया करता हूं अक्सर, कबीर साहब राम के विरोधी यदि हो जाए तो पूरी दुनिया में कोई राम का समर्थक होगा ही नहीं। वैसे कबीर साहब को बदनाम करने के लिए तो खैर इतनी सारी साजिशें रची गई। एक अखंड बाल ब्रह्मचारी सन्यासी को 3-3 पत्नियों से जोड़ दिया गया, तो बदनामी की साजिशें तो थी। कबीर साहब जिस उच्चतम ज्ञान को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, सन्यास का चोला धारण करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऐसा करो कि क्योंकि आदमी का और कुछ बिगड़ने पर आदमी की मन स्थिति डवाडोल हो कि ना हो, यदि उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया जाए, चरित्र में दाग लगा दिया जाए, तो चरित्र का अफवाह एक ऐसा अफवाह होता है कि सीता मैया को भी लोगों ने राम जी से जुदा करके वन भेज दिया, ऐसा खतरनाक अफवाह होता है। ऐसी अफवाह का प्रयोग कबीर साहब के ऊपर भी किया और ऐसे वैराग्यवान महापुरुष के भी चरित्र में धब्बा लगाने के लिए उसके नाम से 3-3 स्त्रियों को जोड़ करके उसकी पत्नी बना दिया। उसमें विद्वानों ने, जो जिसके पास में कलम था, कलम की ताकत थी, विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ाते थे, उन लोगों के अंदर भी सांप्रदायिक जहर, जातिवादी जहर इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि दूसरों का नाम आया तो थोड़ा उसको सिंहासन पर बैठाया, और उनके सामने सदगुरु कबीर साहब का नाम आया तो उसके माथा में इतना जहर भर गया, कबीर साहब का नाम लेने के साथ ऐसे लगता था कि उसके मुंह में नीम का लड्डू डाल दिया। हर जगह कबीर साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत अच्छे विद्वान हैं, पहले वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, चूंकि एक था, मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। उन्होंने कबीर साहब पर बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इस जगह पर जब उनका भी कलम आया तो कबीर साहब के चरित्र के साथ वो न्याय नहीं कर पाए। कबीर साहब के शब्दों में आए हुए रमजनिया और धनिया शब्द की सही व्याख्या न करके उसको पत्नी सिद्ध कर दिया, जबकि कबीर साहब ने रमझनिया और धनिया शब्द का प्रयोग अपने प्रत्येक मनुष्य के हृदय की 2 वृत्ति के लिए किया है। रमझनिया क्यों कहा, धनिया क्यों कहा? क्योंकि सीधी सी बात है कि आप जानते हैं कि कबीर साहब किसी भी बात को, चूंकि वो लोक संत थे, लोक नायक थे, लोक भाषा में ही अपनी बात किया करते थे, इसलिए किसी भी चीज को अपने शब्दों के रंग में रंग देते थे कबीर साहब, जिसके कारण से हमारे और आपके हृदय में जो 2 प्रकार की वृत्ति है, 2 प्रकार की मनोवृत्ति है, जिसको गीता की भाषा में दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहा जाता है, वो किसी एक व्यक्ति के मन की वृत्ति नहीं है। दुनिया के जितने भी मनुष्य होंगे, सभी मनुष्य के मन की वृत्तियां होगी, 2 होगी। क्या होगी? एक सद्वृत्ति होगी, एक असद्वृत्ति होगी। सद्वृत्ति को गीता की भाषा में दैवी संपदा कहा है और असद्वृत्ति को गीता की भाषा में आसुरी संपदा कहा है। गीता पढ़ने वाले लोग जानते हैं। मान लीजिए कि आपके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच विकार की जो वृत्ति है, उसको आसुरी वृत्ति कह दिया गया, और आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर जो दया, क्षमा, शील, संतोष आदि सद्गुणों की वृत्ति है, उसको दैवी संपदा कह दिया। जिसको गीता देवी संपदा कहती है, कबीर साहब उसी वृत्ति को, चूंकि लोक संत थे, देवी और आसुरी समझ में आएगा आदमी को? नहीं ना आएगा।